प्रश्न है कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 240 अंश, 270 अंश, 360 अंश या 180 अंश। देखिए, उत्तर तो एक शब्द में है कि 360 अंश, ठीक ना? लेकिन बात इतने से नहीं बनती है। ये तो हम इसमें जो आपके आंसर दिया होगा उसमें भी देख के बता दो कि 360 अंश होता है, ठीक ना? यही प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक ना? पहली बात तो जान लो, बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें मतलब जो आकृति कई सरल रेखाओं से घिरी हो। अब आप बताइए कि एक घिरी हुई आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? जवाब है 3 रेखाओं की। जब तक 3 रेखाएं नहीं होंगी तब तक आकृति को घेरा नहीं जा सकता है। आकृति बन जाएगी, कोई ना कोई तो बन जाएगी, लेकिन घिरी हुई आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है? अब वो कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खटभुज हो, 10 भुजाओं वाली, 12 भुजाओं वाली, यानी कितनी भुजाओं वाली आकृति हो, बहिष्कोणों का योग हमेशा स्थिर होता है और वो होता है 4 समकोण या 360 अंश। लेकिन अंतःकोणों का योग बदलता रहता है। जितनी भुजाएं बढ़ेंगी उतना ही अंतःकोणों का योग भी बढ़ेगा। अब अगर आप सिर्फ इतना सीख लें कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो दुनिया की कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो, हर बहुभुजीय आकृति के अंतःकोणों का योग निकाल ही लोगे, अपने आप निकाल, ठीक है ना? तो देखिए, पहले तो यह जान लो प्रश्न के अनुसार अंतःकोण क्या होते हैं और बहिष्कोण क्या होते हैं। मान लो आपकी रैंडमली कोई आकृति हम बना दें, त्रिभुज है, ठीक? जो कोण अंतः माने अंदर है, ये हो गए अंतःकोण। समझ रहे बात को? अगर इनकी भुजाओं को एक क्रम से आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, फिर इनके जो ये कोण बनेंगे, ये कोण, ये होंगे बहिष्कोण, क्योंकि ये आकृति के बाहर बनते हैं। तो ये जो कोण है ये तो हमेशा स्थिर रहेंगे, ये रहेंगे 360 अंश। लेकिन अंतःकोणों का योग भुजाओं की संख्या के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है? अब हमने कहा कि आपको यह सिद्ध करने से पहले कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है, आप यह सिद्ध करना सीख लीजिए कि किसी भी बहुभुजीय आकृति के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ठीक है ना? अब किसी भी बहुभुजीय आकृति के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए सिर्फ आपको ये सीखना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो बता दें कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा है, ठीक है ना? लेकिन सिद्ध कैसे करोगे कि 180 अंश ही होता है? ये प्रमेय है। सिद्ध करो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है? यह सिद्ध करने के लिए आप किसी भी एक बिंदु से उसके सामने वाली रेखा के समांतर एक रेखा डाल दो। जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु से हम इस रेखा के समांतर एक रेखा डाल दें, ऐसे, ठीक? अब देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। समांतर रेखाओं की एक विशेषता होती है कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। समझ गए ना? जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके एकांतर कोण बराबर होंगे। ये एकांतर इसका, ये एकांतर इसका। अब आप अपनी मूल आकृति में देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक है? ये रेखा और इस रेखा के समांतर है, ठीक? अब देखिए, इस रेखा को और इस रेखा को, समांतर रेखा को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ध्यान दीजिए। तो इनके जो एकांतर होंगे, यानी ये कोण बराबर होगा इसके, होगा? क्लियर है? अब देखिए, इसी समांतर रेखाओं को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक? ये कोण बराबर होगा इस कोण की। क्लियर? ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये कोण बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके।
ये तीसरा कोण इन दोनों में कॉमन है। अब देखिए, ये धन ये एक ऋज कोण बनता है कि नहीं बनता है? ऋज कोण कितने अंश का होता है? 180। करेक्ट हो गया ना? क्लियर? अब देखिए, ये पूरे कोण यानी ये धन ये बराबर 180। अब चूंकि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो कह सकते हैं ये धन ये बराबर 180। ठीक है। अब जैसा कि हमारी क्लास का एक टैगलाइन है कि गणित जो दिखाई दे, ये तो आपने सिद्ध कर लिया, ठीक ना, एक रचना डाल के सिद्ध कर लिया। लेकिन अब इसके लिए कि ये आप देखें कैसे, तमाम तरीकों से सिद्ध करेंगे, ये आपकी मूल चीज है। इसको सीखना बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से सीख लो। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है कि एक कार्ड शीट को 3 टुकड़ों में काटा था हमने, और तीनों पर हमने बराबर कैंची चला के हमने त्रिभुज काट लिया, ठीक ना। एक कार्ड शीट को 3 सेट में किया और तीनों को बराबर कैंची चला के हमने काट लिया। आप रैंडमली कैसे भी काट सकते हैं। बात यह है कि अब हमने ऐसे काटा क्योंकि हमारी कैंची सीधी नहीं चलती है। ब्लैक बोर्ड में हमारी लाइन तो बिल्कुल सीधी चलती है, हम वृत्त खींच दे, प्रकार लगा के देख लो, इंच का भी फर्क नहीं, मिलीमीटर का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैंची से हम कपड़ा काटे चाहे कागज काटे, वो उटपटांग हो जाता। तो बड़ी मुश्किल से हम 3-4 सीटें बर्बाद की, तब जाकर के हम ये इतना काट पाए टेढ़ा जैसा है। लेकिन आप समझ लीजिए, देख लीजिए, देखिए, ये एक ही सीट को हमने 3 सेट में रखा था और तीनों को काट दिया, तो ये क्या हो गए? 3 त्रिभुज बन गए। अब बन गए ना? देखिए, क्लियर है? ये देखो, ये 3 त्रिभुज हमने बनाए। अब देखिए, तीनों त्रिभुज में हमने जो जो कोण बराबर है सबके हम अलग अलग नंबर लिख दिए। ऊपर वाला कोण इसके बराबर है 1, नीचे वाला कोण ये जो है जी, ये कोण इसके बराबर है तो 2 नंबर लिख दिया। ये कोण इसके बराबर, इसमें भी 2 नंबर लिख दिए, ठीक ना। और ये तीसरा कोण ये बराबर है तो हमने इसमें लिख दिया। अब आपको मेन ये सिद्ध करना है कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ठीक ना। कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों उनको योग 180 अंश। अगर ये सिद्ध हो जाए तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। देखिए, अब थोड़ी सी हमारे पास यहां पर अव्यवस्था है, लेकिन आप समझ लीजिए, इसको ऐसे रखो, ठीक है, और इस त्रिभुज को ऐसे रखो। देखिए, ठीक है, और इस त्रिभुज को ऐसे रख दो। ये देखो, 1 2 1 3। वो कम सीरियल तो आप इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको यही तो सिद्ध करना था। कोण 1, कोण 2, कोण 3, इनका योग 180 अंश होता है। देखिए, जब इनको हमने ऐसा रखा तो ये क्या हुआ? आधार पर ये बन गई एक ऋजु रेखा, ठीक ना। और ऋजु रेखा में तुम जानते हो कोण कितने अंश का बनता है? 180। तो आपने ऐसे भी देखा कि दिखाई पड़ा, फिजिकली भी आपने देखा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा ही होगा, ठीक ना। और इस प्रमेय को और भी तमाम तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अब चलो इस गहराई में पहुंचेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल इसी में इसी जगह कहानी एक हम तुमको बताएं, अपने साथ एक घटना घटी कि ये 99 की बात है। कानपुर में जो शिवाजी इंटर कॉलेज, जहां हमने लंबे समय तक पढ़ाया, अखबार में वैकेंसी निकली थी, इंटर तक के मैथ टीचर की वैकेंसी निकली थी। और भाई बेरोजगार थे तो परेशान रहते थे, कोई हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि पढ़ाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते थे। संडे का दिन था, कानपुर में ही थे, तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी और जाकर के स्कूल की तरफ चले गए। पूछते पूछते गए, विश्व बैंक में स्कूल था, तो स्कूल में एक सज्जन मिले, 30-35 साल उम्र रही होगी। वो सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहने हुए थे और पैरों में हवाई चप्पल पहने थे। उनसे हमने नमस्ते की। हमें तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि जैसे जो रेजिडेंशियल प्यून होते हैं ना, चपरासी वगैरह होते हैं, स्कूल में रहते हैं। हमने कहा कि सर हमें एप्लीकेशन देनी है। बोले किसकी एप्लीकेशन देनी है? हमने कहा सर यहाँ टीचिंग की और की निकली है, मैं टीचर की। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक हमको देखा, बोले कौन पढ़ाएगा? क्योंकि भाई 99 की बात कर रहे हैं, शरीर भी बड़ा दुबला पतला था और लड़के जैसे ही लगते थे। तो तुमको यकीन न हुआ कि ये अपनी एप्लीकेशन देना है किसी और की देने आया है। तो हमने कहा सर हम ही पढ़ाएंगे। बोले पढ़ाओगे? मैथ पढ़ाओगे? तो हमने कहा सर मैथ की तो वैकेंसी निकली है आपके यहाँ। तो बोले त्रिभुज की परिभाषा बताओ क्या होती है। हमें थोड़ा अजीब लगा कि हम
इंटर तक की वैकेंसी निकली थी, इंटर तक मैथ पढ़ाने गए थे और त्रिभुज की परिभाषा पूछिए, थोड़ा लेवल का पूछिए भाई। हम यहाँ मतलब एडमिशन लेने नहीं आए, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। उन्होंने पूछा हमसे त्रिभुज की परिभाषा बताओ, लेकिन भाई पूछी तो पूछी भाई, हमने कहा कि कोई बात नहीं, मन में अपने सोचा कोई बात नहीं। और इतना कहते कहते वो ऑफिस का ताला खोलने लगे, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने ले ली और ऑफिस का ताला खोलने लगे। जब उन्होंने पूछा तो हमें लगा चपरासी तो नहीं, कम से कम ये जो भी। फिर भी खैर चलते थे, हमने बताया कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बड़ा खुश हुआ बंदा, बोला गलत। और ये कहते कहते वो ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल की चेयर में बैठ गए। तब मुझे यकीन हुआ कि ये चपरासी नहीं, कोई मतलब है, कुछ है स्कूल में। तो हमने कहा गलत का मतलब सर गलत क्यों है, सही आप बताइए क्या सही होगी परिभाषा। तो बोले सोचिए सोचिए, आप मैथ पढ़ाने आए, आप मैथ के टीचर हैं। तो बोलते हमने कहा सर हमारे हिसाब से तो परिभाषा सही है, लेकिन गलत है तो आप बताइए। तो बड़ा प्रफुल्लित था बंदा, क्योंकि हमारा गलत हो गया था ना उसकी नजर में। बोला 3 सरल रेखाओं से घिरी वह त्रिभुजीय आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। हमारे मुंह से तुरंत निकला, सर इतनी तो गारंटी है कि आप कम से कम मैथ के टीचर नहीं हो सकते हैं। बड़ा अजीब लगा, मुझे ही बड़ा अजीब लगा था। क्यों? हमने क्योंकि सर टीचर की तो बात छोड़िए, हम अपने पढ़ाए हुए किसी भी स्टूडेंट से तक त्रिभुज की ऐसी परिभाषा की उम्मीद नहीं करते हैं। बोले क्यों, इसमें क्या गलत है? हमने गलत है ही गलत, सर इसमें कुछ सही है ही नहीं। क्यों, क्या गलत है इसमें? तो हमने कहा सर इसमें आपने कहा है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी वह त्रिभुजीय आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा वो त्रिभुज होगी, और जिसके अंतः कोणों के योग 180 अंश नहीं होगा वो त्रिभुज नहीं होगी। कहिए हमने कब कहा? हमने कहा सर कहा ना, जिसके लगाकर ये कह दिया आपने। भाई देखो हम भी बहुत जिद्दी थे, क्योंकि हम भी कॉन्फिडेंस से मैथ पढ़ाते थे और हमें मालूम था कि वही सही जो हम बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। 2 और 2 4 होते हैं। ब्रह्मा जी भी आकर कहते हैं 2 2 5, तो उनसे भी कहते हैं प्रभु माना कि सृष्टि आपकी, क्या गणित आपकी बात की है? अरे भाई 2 2 5 तो उनसे कहीं प्रभु कैसे, बताइए तो। हमने कहा सर आपने कहा है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी वह त्रिभुजीय आकृति जिसके अंतः कोणों के योग 180 अंश होता है। माने 3 सरल रेखाओं से घिरी जिन जिन आकृतियों के अंतः कोणों के योग 180 अंश होगा वो त्रिभुज होंगी, और जिन जिन की आकृतियों का अंतः कोण 180 अंश नहीं होगा वो त्रिभुज नहीं होंगी। तो हमने कहा सर एक आकृति घेर कर दिखा दीजिए 3 सरल रेखाओं से जिसके अंतः कोणों के योग 180 अंश न होता। अब वो कुछ नहीं जवाब निकला, तो बस यही जवाब उसके बाद निकला। उनको बोले ऐसा है, हम महीने भर से हर रोज ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमने कहा सर आप महीने भर से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन हम साल में 365 दिन ही पढ़ाते हैं और एक एक विषय को दिन में 10-10 बार पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, रख दीजिए एप्लीकेशन, इंटरव्यू दे जाना आके। तो हमको सर ये भी तो बता दीजिए इंटरव्यू कब होगा, तो देख लेना दैनिक जागरण में निकलेगा, हमारे अखबार में इंटरव्यू की तारीख। ठीक है सर, चले गए। बाद में पता चला कि वो शख्स प्रिंसिपल थे और बायो के टीचर थे। अब बायो के टीचर ने गणित की बेल नहीं मालूम है, खामखा उलझ गए। हम माना कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं महीने भर से, प्रिंसिपल हैं, तो जो भी भाई इंटरव्यू वगैरह होते होंगे, जो भी परीक्षा होती है उनमें आप सबमिट होते होंगे, लेकिन आप गणित का इंटरव्यू लेने लगे। अरे भाई हम आए थे सीधे से एप्लीकेशन ले लेते। खैर चलिए, हमारा कहने मतलब ये है कि देखिए गणित अपनी जगह ईमानदार है, इसमें समझौता नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये आपको मालूम हो गया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर? अब आप हर बहुभुजीय आकृति के अंतः कोणों का योग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? मान लीजिए वो बहुभुजीय आकृति चतुर्भुज है, ठीक है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज तो होगा। ठीक, क्या करिए कि इसको कोने से कोने तक मिला दीजिए। इसमें कितने त्रिभुज बन गए? इसमें 2 त्रिभुज बन गए। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोण कितना है? 180। 2 का कितना होगा? 360। हो गया ना? 360।
ठीक। अब यहीं अगर पंचभुज बना दे ऐसे, देखिए ये पंचभुज हो गया। वही काम इसमें कर लीजिए, इसको कोने से कोने तक मिला दीजिए और देखिए कितने त्रिभुज इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। 3, ठीक है ना। अब 180 180 180 18 का 540 हो गया ना, हो गया। एक आकृति और बना के दिखाते हैं। पंचभुज के आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 खड़भुज हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 षटभुज या खड़भुज कह दो, ठीक है ना। अब इसके अंदर त्रिभुज खींचो, कितने खींच सकते हो? देखो 1 2 1 2 3 4 हो गए। 180 180 180 180 कितना हो गया? 18 चौको 72 720। अब देखो एक पैटर्न निकल गया, इस पर ध्यान नहीं दिया तुमने। जब भुजाएं 3 की तो त्रिभुज कितने थे? भुजाएं 3 है, त्रिभुज कितने बनना है? 1। भुजाएं 4 हैं तो त्रिभुज कितने बनना है? 2। भुजाएं 5 हैं तो त्रिभुज कितने बनना है? 3। भुजाएं 6 हैं तो त्रिभुज कितने बनना है? 4। भुजाएं 7 होंगी तो त्रिभुज कितने बनेंगे? बिल्कुल सही सही 5, ठीक ना। कहने का मतलब आप चाहे इतनी भुजाएं बनाते जाओ, चाहे इतनी भुजाओं वाली आकृति बनाते जाओ, उसके अंदर कोने से कोने तक मिलाओगे तो त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से 2 कम होगी। ये पैटर्न बना, समझेगा ना। जितनी भी भुजाओं वाली आकृति होगी उसके अंदर जो त्रिभुज बनेंगे वो भुजाओं की संख्या से 2 कम होंगे, ठीक। अब देखिए मान लो किसी आकृति में 5 भुजाएं हैं, तो हमने बताया ना पैटर्न बना कि इसके अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे? 3। और एक त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं? 180। तो 3 के कितने होंगे? 18 का 540, यानी कि पंचभुज के अंतर कोणों के योग कितना होगा? 340, ठीक है। आप इस बात को ऐसे निकाल दो कि मान लो किसी आकृति में भुजाओं की संख्या n है जो हमें पता नहीं है। भुजाओं की संख्या कितनी है? n, ठीक। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे? n-2 बनेंगे। अब इसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? गुणा 180। अब देखिए यहां से एक सूत्र इजाद होता है। 180 अंश में कितने समकोण होते हैं? 2 समकोण होते हैं। इसको मान लो 2 समकोण, ठीक। 180 में कर दो 2 समकोण, 2 गुणा n-2। अब इसको खोल दो तो क्या होगा? 2n आएगा, -2 दूना 4। एक सूत्र बनकर सामने आया कि किसी भी बहुभुजी आकृति के अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 समकोण। गारंटी है कि चाहे जहां पड़े होगी, सिर्फ इतना ही बताया होगा अब तक टीचर्स ने कि किसी भी बहुभुजी आकृति के अंतःकोणों के 2n-4 समकोण होता है। हमने पुर्जे खोलकर दिखाया कि कैसे होता है, क्यों होता है, होना ही पड़ेगा, ठीक। अब समझिए बात। अब आइए, अब करते हैं बात हम, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब बात हम करते हैं बहिष्कोणों की, ठीक है। बहिष्कोणों की बात करते हैं। त्रिभुज से ही शुरुआत करते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक। आप जान गए कि ये अंतःकोण हो गए। अगर अच्छी तरह समझिए हमारी बात को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये अंतःकोण हो गए। और बहिष्कोण किसी भी भुजाओं, सब भुजाओं का अगर निकालना तो क्रम से बढ़ाओ, आगे ऐसे बढ़ाओ, और ये हो गए इनके बहिष्कोण, ठीक। देखिए अगर हम इस बहिष्कोण को अंतःकोण के साथ मिला दें तो एक ऋजुकोण बनता है। ऋजुकोण का मतलब 180 अंश, ठीक है। एक ऋजुकोण ये, इसी प्रकार से ये एक ऋजुकोण बन जाएगा, एक ऋजुकोण ये बन जाएगा। टोटल कितने बन गए? 3 ऋजुकोण बन गए, ठीक है। अगर चतुर्भुज होगा,
और इसकी भुजाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे क्रम से ऐसे ऐसे, इसमें बहिष कोण कितने बनेंगे? ये 4 बनेंगे क्या भाई? 4 बहिष कोण होंगे ही होंगे। और अगर इनके अंतर कोणों को मिला दें तो इसमें 4 बीज कोण बनेंगे। ठीक, एक बीज कोण 180 अंश का, तो 4 बीज कोण कितने अंश के हो गए? हो गए ना? हो गए। एक पैटर्न यहां नहीं बन रहा है कि जितनी भी भुजाएं होंगी किसी आकृति में, उसके बहिष जो उसमें ऋजुकोण बनेंगे इस प्रकार से, उतने ही ऋजुकोण बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले आपको हम सरल भाषा में समझा देते हैं। ये ऋजुकोण जब इसमें मिला दिया गया, 3 ऋजुकोण हो गए, तो एक टोटल कितना हो गया? 18 का 54, 540 डिग्री। और जानते हो अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। अगर 540 में हम 180 घटा दें तो बहिष कोण बचेंगे ना? बचेंगे। कितना 360 बचा? चतुर्भुज में आ जाओ तो 18 चौको 72। ये सभी ऋजुकोण मिलाकर के कितने हो गए? 720। ठीक, अब अभी आप जानते हैं कि चतुर्भुज के अंदर कोण योग कितना है? 360। अगर अंदर के कोण हटा दें हम तो कितना बचेगा? 22 बाहर के कोण बचेंगे। 720 में 360 घटाओ, कितना बचा? 360। ठीक है, अगर पंचभुज होगा तो उसमें 22 कोण कितने होंगे? 5 होंगे। और मतलब इस प्रकार से ऋजुकोण बन जाएंगे 5, 18 पंचे 90, 900। और जानते हो पंचभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 540 अंश। 900 में 540 घटा तो कितना बचा? 360। एक चीज ये बात बनी कि बहिष कोणों का योग स्थिर होता है, वो 360 अंश ही होगा। अब इसको एक फार्मूले में प्रॉपर डाल के दिखाते हैं। ठीक है ना? अब प्रॉपर फार्मूले में डालते हैं। ध्यान दो, देखो हमारी बात पर अगर ध्यान दोगे तब तो ठीक है, और अगर ध्यान भटका तो फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर वहीं से फिर समझ में नहीं आएगा। हम कहते हैं कि कोई एक आकृति ऐसी है जिसमें n भुजाएं हैं, पता नहीं कितनी है, कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 6, 10, 20, 25, 50, कितनी भी भुजाएं हो सकती है, उसमें n है। ठीक, अब हमने कहा कि आप अगर देख लें तो n भुजाओं वाली आकृति में n ही बहिष कोण बनेंगे। अगर अंतः कोणों को मिला दें तो n जो ऋजुकोण बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? n ही होगी। होगी ना? होगी। तो इसमें 180 गुणा करते हैं, इतना होगा। ठीक, और अभी बात करें हम कि अगर n भुजाएं हैं किसी आकृति में, ठीक है, तो उसके अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे? n-2 बनेंगे, इतने त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज में अंतः कोण कितने होते हैं? 180 होते नहीं होते? तो इतने त्रिभुजों में कितने अंतः कोण? इतने हो जाएंगे। अब ये जो कोण है, ये अंतः कोणों को मिला करके बहिष कोण है। ठीक है, अगर इनमें हम अंतः कोणों को घटा दें तो केवल बहिष कोणों का मान बचेगा ना? बचेगा। तो हम अगर इसमें इसको घटा दें, ध्यान दो, तो बहिष कोणों का मान बचेगा केवल। ये कितना आया? 180 n। ठीक है, माइनस, देखो माइनस, ये है 180 n माइनस 360। ठीक, अब ब्रैकेट खोल दो, 180 n माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। 180 n प्लस 360। 180 n में 180 घटा दो, कितना बचा? 360। क्लियर? किसी भी बहुभुजी आकृति के बहिष कोणों का योग कितना होगा? 360। क्लियर?